नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर से मौजूद हूं मैं बड़ी प्यारी वैकेंसी के साथ। यहाँ पर असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड है, जिसमें 100 पोस्ट खाली हैं आपके असिस्टेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं आपसे कई सारी बातें करूंगा। जैसे कि एक चीज़ तो आपको सबसे पहले बता दूं कि रिटर्न एग्जाम की जो डेट है इसमें पहले से दी गई है, और वो है 29 मई। ठीक है, तो मई में ही इसका एग्जाम होना है, और 21 मई से इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड है ये, जिसका जो हेड ऑफिस है दोस्तों वो पान बाजार गुवाहाटी में है ना। और ये एडवर्टीजमेंट की आप पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने जैसे कहा आपसे कि 100 पोस्ट खाली टोटल असिस्टेंट के लिए। अब इस वीडियो में हम किस किस पर बात करेंगे, हम इस पर सब कुछ बात करेंगे। जैसे कि है ना, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। भाई जैसे कि हम बात करेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि कई लोग को इसमें भी दिक्कत होती है, तो इस पर भी बात हुई है अपनी। ठीक है, और हम बात करेंगे कि सर जो रिटर्न एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों कि दो चीज़ें रखी गई हैं, है ना, दो चीज़ें रखी गई हैं। एक आपका रिटर्न एग्जाम भी होगा, है ना, रिटर्न एग्जाम भी लिया जाएगा, और साथ में पर्सनल इंटरव्यू भी है ना। तो ये दोनों होने हैं इसमें। तो रिटर्न एग्जाम किस पैटर्न का होगा उस पर भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, जो हमारा पहला पेज है पीडीएफ का। और मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं शुरू करूँगा अपना वीडियो आपको समझाना। है ना, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने खोल के रखी हुई है ना। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। क्यों क्लिक करना है? क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर है। एक बार आप जैसे रजिस्टर हो जाओगे ना, तो फिर आपको वापस आना है यहीं पर, और फिर लॉगिन करना है। याद रखना, पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, और फिर जब जो भी देखो अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपके पास आ जाएगा पासवर्ड और आईडी, है ना। उसको लेकर के यहाँ पे आना। जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया, देखो लिखा है ना फॉर रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, तो पहले रजिस्टर होइए, इस पर क्लिक करके रजिस्टर होने के बाद फिर लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको सब कुछ अपलोड करना है, फोटो, सिग्नेचर, है ना, अपने ग्रेजुएशन वगैरह, वो सब यहाँ पे अपलोड होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जो मैंने आपसे कहा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, इसको वापस से कर देते हैं। और यहाँ देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं, है ना। यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है एंड हो जाएगा 13 मई को। तो इसको डेट को बहुत अच्छे से याद रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 29 अप्रैल से ये खुला हुआ है ये फॉर्म, और 13 मई को इसकी लास्ट डेट है। और एडमिट कार्ड की डेट आप देख सकते हैं 21 मई से शुरू हो जाएगा डाउनलोड करना, और 29 मई तक आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि 29 मई को तो पेपर है, टेंटेटिव है। अभी ये टेंटेटिव का मतलब ये कि अभी के लिए तो यही डेट हम दे रहे हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो इसी दिन पेपर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई दिक्कत हुई तो पेपर एक्सटेंड हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो खैर ये तो होता ही रहता है, आप समझ गए दोस्तों ना। तो चलिए हम चलते हैं अपनी तरफ, है ना, और यहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा 100 पोस्ट है। अब देखिए फटाफट से देख लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं आपका। ये आपका पे है भैया, स्केल, है ना, दिख रहा है आपको 18,000 से यहाँ तक आपकी सैलरी जाएगी, और इसमें ये 4400 आपके बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह रहते हैं। आप कोई भी, सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से हो, लेकिन 55% आपकी डिग्री का होना चाहिए, है ना। और आपको बहुत अच्छे, है ना, ये देखिए यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स एंड गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपके पास मतलब समझिए कि अगर किसी ने पीजीडीसीए किया हुआ है, या डीसीए किया हुआ है ना, या बीकॉम करके आया हुआ है ना, या बीएससी बीसीए करके आया हुआ है, तो इन लोग के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, है ना। ये मतलब ये समझिए, अब सिर्फ इतना ही नहीं। अब मान लो किसी ने बीई बीटेक किया हुआ है, बीई बीटेक किया हुआ है, और वो भी आईटी से किया है, किसी ने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है ना, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स से, या किसी ने जैसा भी किया हो, है ना, मैकेनिकल वाले, यहाँ पर सभी को छूट है भाई, सभी को छूट है यहाँ पे, बस कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, वो वाली बात है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट सर उम्र क्या होगी, और सर किस डेट से हम इसे नापेंगे। देखिए मिनिमम एज 21 है, मतलब 21 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 20 साल वाले बिल्कुल नहीं चलेंगे, और 34 मैक्सिमम है, यानी 35 साल वाले बिल्कुल नहीं चलेंगे। सर ये डेट कैसे नापी जाएगी? क्योंकि क्या होता है, कई कई बार तो हमें लगता है कि हम 34 साल के हैं या 21 साल के हैं कि नहीं, पता नहीं चलता है। तो ये डेट आपके सामने है, इससे आपको इसे देखना है। ठीक है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि इसको कैसे चेक करते हैं ना, कई लोग को डाउट रहता है। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे हम देख लेते हैं। देखिए आपको मैंने क्या दिया, डेट क्या है, पहले डेट तो देख लो, 1 जनवरी 2022, है ना भाई। जीरो, एक सेकंड, पेन तो लिया नहीं, हाँ ये लिया 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 लिया, चलिए सुन लीजिए, 01/01 और ये 2022। ठीक है, अब इससे कैसे चेक करते वो सुनो ध्यान से। सपोज करो कोई बंदा है जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 30, में एकदम रैंडमली लेगा, 30 नवंबर 2000, सॉरी 1992। ठीक है, मैंने रैंडमली कुछ भी उठा लिया। अब इस बंदे को लगता है कि ये 28 साल का है कि 29 साल का है, कैसा है ना। तो अब हमें इससे मतलब नहीं कि ये अपने आप को कैसे ऐड करता है, ये ध्यान सुनिए। देखिए किसी को भी मतलब नहीं, मैंने कोई भी रैंडम एक डेट ऑफ बर्थ ले ली है 1992 की। अब मुझे देखना है कि क्या ये इसमें आ रही है,
है ना। इसको कैसे चेक करेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से काउंट करना शुरू करिए। देखिए 1 जनवरी तक काउंट करना है आपको सिर्फ, ठीक है। देखो पहले तो देखो, और 30 नवंबर से 30 नवंबर जाएगा तो एक साल पहले पूरे 10 साल कर लेते हैं। देखो इसमें 10 साल में जोड़ूंगा तो कितना पहुंच जाऊंगा, 2002, ठीक है। और कहाँ तक मैं आ गया, ये पूरा 30 ले लिया मैंने, ठीक है। समझ गया इसके बाद ये कितने साल हो गए, इस बीच में मुझे 10 साल हो गए, ठीक है। 10 साल का हो गया कोई भी जो बंदा होगा ये, ठीक है। और फिर 30 नवंबर पहुंच जाओ और 10 साल फिर से बढ़ा दो भैया, ठीक है। फिर से हम 10 साल बढ़ा रहे हैं यहाँ से और पहुंच गए हम कहाँ, 2012 में, ठीक है। 20 साल का हो गया, ही हो गया 20 साल का, ठीक है। अब देखो ध्यान से 2020 तक ही जाना है, 2012 तक आप आ चुके हो, ठीक है। अब मैं 2020 तक नहीं जा रहा, मैं चले जाता हूँ पहले 2019 तक, ठीक है। 2019 के 11वें महीने 30 तारीख तक, ठीक है, क्योंकि इसके आगे नहीं निकलना है ना, वो 19 तक अभी रुक जाता हूँ मैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितने बढ़े, बहुत ध्यान से देखो, अच्छे से देख लो कितने साल बढ़ गए। अब ये डेट बिल्कुल सेम है ना, तो आप सिर्फ ये देखो आपने कितने बढ़ाए यहाँ से साल, तो 12 यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना। और ये 19, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। तो ये 20 और ये 27 साल का ये बंदा हो चुका है, ठीक है। अब ये देखिए नवंबर है, फिर दिसंबर 2 महीने, 27 साल 2 महीने के आसपास ये 2020 तक होगा, समझ गए ना। तो इस तरह से आपको नोट करना है। तो जैसे मुझे 5 मिनट लगे, आपको भी ऐसे ही 5 मिनट लग जाएंगे दोस्तों, क्लियर है। तो मैंने एक डेमो दे दी आपको कि ताकि आपको दिक्कत ना होगी कैसे से जोड़ना है, क्या करना है। तो आप सही ही जोड़ेंगे, आप चिंता मत करें। आप इसके पहले आकर के रुक जाइए, 1-2 महीने पहले आकर के, और उस डेट में अगर आपका आता है तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हमने डेट की बात कर ली। थोड़ी सी किसी को डेट में अगर डाउट होती है तो वो ये देख सकता है इस बात को। चलिए भाई, अब वापस आते हैं हम अपने मुद्दे पर। तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता है। अच्छा, अब कई लोग को भैया ये एक्सपीरियंस का जो कॉलम है ना, ये बहुत परेशान करता है। इसको देखते ही कई फ्रेशर्स तो यूं ही भग जाते हैं। फ्रेशर्स, मेरी बात पहले सुन लो उसके बाद भागना। इसमें साफ साफ ये बात लिखी हुई है, अगर है ये, अगर है ये, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है 3 साल का किसी भी स्टेट बैंक में, या मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कहीं पर भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको हम 10 नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे, है ना। 10 नंबर एज अ प्रेफरेंस के तौर पे मिल जाएगा उनको सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान, समझ गए। इसका मतलब मान लो अगर किसी के पास नहीं है तो बस उसको यही 10 नंबर तो नहीं मिलेंगे ना। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो 3 साल लोग काम करे हुए रहते हैं कहीं पर भी, वो अपनी जॉब छोड़ करके यहाँ वहाँ कहीं जाते नहीं है, सब वहीं रहते हैं, ठीक है। इसलिए दूसरा विंडो ओपन है यहाँ पर। तो इस बात को थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट मत कर लेना कि आपको लगे कि सिर्फ इसमें एक्सपीरियंस वालों को बुलाया गया है। आपको लगेगा तो मैं अभी इंग्लिश में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, है ना। इंग्लिश तो आपको भी समझ में आती होगी, मुझे ये उम्मीद है ना। चलिए देख लेते हैं कि क्या है मामला। देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस, ऐसे कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस है ऑफ वर्किंग इन अ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का एक्सपीरियंस हो या उससे ज़्यादा का हो किसी भी सिमिलर बैंक में इसी तरह के, विल बी दिया जाएगा, विल बी अकॉर्डेड कितना, 10 मार्क्स दिया जाएगा एज अ प्रेफरेंस इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। क्या इसमें ये बात लिखी कि मस्ट होना चाहिए? देखो दोस्तों, एक्सपीरियंस कब होना चाहिए का नहीं, ये होता है जब आपको मस्ट लिखा हो या शुड लिखा हो, तब समझ जाइए कि वहां पर आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब ये सब नहीं लिखा और ऐसी कहानी गढ़ दी जाए ना, समझ जाओ कि इसमें फ्रेशर्स को बुलाया गया है, फ्रेशर्स को बुलाया गया है, समझ गए। तो बिल्कुल बेझिझक जाओ, कुछ भी सोचो मत, है ना, आराम से जाओ, आप अप्लाई कर सकते हो, भर सकते हो, और भरना ज़रूरी है। और देखो मैंने कई बार बताया है, मैं लड़कों तक को छोड़ता नहीं हूँ, लड़कियों को भी मैंने बोल के रखा है, लड़कियों सुनो, अगर तुम्हें जॉब मायने रखती है ना, तो ना तुम्हारे लिए स्टेट बैरियर करेगा, है ना, ना कोई मोह माया में कहीं रुक जाना, है ना। किसी के लिए भी यहाँ पर रुकने की आपको जरूरत नहीं है। अभी कैरियर इंपॉर्टेंट है, उसमें बढ़ जाइए आगे, फिर रुकते रहेंगे, समझ गए। ये मत करना कि अभी माता पिता और इन सब के मोह में या कैसे भी करके, नहीं, अभी कैरियर बहुत मायने रखता है दोस्तों, ठीक है। कैरियर उठाइए, क्योंकि आपको मालूम है कि एक दिन आपकी शादी ब्याह सब ये सब कर दी जाएगी, ठीक है। तो उस समय ना आप ये सब नहीं कर पाएंगे, समझ गए। अभी अगर आपके पास समय बचा है, या मुझे ऐसा कोई सुन रहा है जो शादीशुदा है और लगता है इतनी है आपके पास कि मतलब आप जा सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो, है ना। वैसे देखिए, जॉब ऐसी चीज़ है दोस्तों की जॉब सभी को आजकल करना ही चाहिए, ठीक है। ये जॉब इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमें 2 हाथ है तो पैसे वैसे, नहीं नहीं, ये ना एक अंदर से फील लाता है, एक अंदर से ये चीज़ लाता है कि नहीं यार, मैं कुछ कर रहा हूँ जीवन में या कर रही हूँ जीवन में, ठीक है। मतलब मेरा कोई रोल है, मेरी कोई अहमियत है जीवन में, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक ज़माना था जब महिलाओं की अहमियत सिर्फ किचन तक हुआ करती थी, लेकिन आज एक ज़माना है जहां हम उन्हें सिर्फ किचन तक नहीं देखते। बात समझ में आ गई? और ज़माने के साथ अगर आप नहीं चलेंगे ना, तो इस ज़माना आपको पीछे छोड़ देगा। इसीलिए ज़माने के साथ चलिए और आगे बढ़िए और उठिए, है ना। अब आपको उठना पड़ेगा। अब आपको उठने के लिए तो
मैं बता रहा हूँ ना, आपके पास रुकने का कोई एक्सक्यूज हो तो मुझे बताओ जरा। रुकने का एक्सक्यूज सरकार ने नहीं दिया आपको भैया। स्टार्टअप्स के प्रोग्राम हो गए, ऐसी कई सारी फैक्ट्रियां जहां पे सिर्फ महिलाएं काम कर रही हैं। एक आध दिन अगर करंट अफेयर पढ़ाऊं ना मैं, तो सिर्फ महिलाओं का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा आपको, अपने ही इस चैनल पर डालूंगा, सिर्फ महिलाओं का करंट अफेयर। और मतलब सारी प्रसिद्धि, भारत में क्या क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी में सिर्फ महिलाएं काम कर रही हैं, क्या हो रहा है, कहाँ कितनी कितनी स्कीम आ गई है। एक दिन पूरा ना भारत की पूरे मतलब हर राज्य का इकट्ठा करके एक वीडियो आधे घंटे का मैं सोच रहा हूँ एक दिन डालूं, ताकि वो वीडियो आप देखो, सिर्फ ओनली फॉर वुमेन, कि आपको मालूम चले कि कहां से, कि आप गरीब झोपड़े की बात करोगे सब उड़ गए। तो कहने का मतलब इतनी सारी बातें मैंने इसलिए करी कि भाई देखिए कोई रुकावट ना आए। मेरा तो सिर्फ इतना ही लक्ष्य होता है कि भाई हर हाथ में जॉब हो, ठीक है, हर हाथ जॉब से भरा हो, बस इतनी सी बात है। अब वो 10,000 की हो, 8,000 की हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। हमारा यूथ एक तो तैयारी के नाम पे बैठ गया, इसलिए भारत पिछड़ गया, समझ गए। जो सत्य नडेला और ये जो बड़े बड़े हुए, ये तैयारी के नाम पर बैठे नहीं, इन्होंने बिल्कुल दम से बिल्कुल आगे बढ़े, है ना। अब मैं बात इतनी कर रहा कि आईआईटी पहुंचोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। अरे आप बैठो मत, है ना, बैठ करके समय व्यतीत मत करो। आपको जो भी तैयारी करनी है ना, आप अपनी जॉब के साथ भी कर सकते हैं, है ना। आप में अगर दम होगा तो आप वो सब कर लेंगे। दोस्तों रुकने का कोई सवाल कहीं नहीं है, आप आगे बढ़े और बढ़ते चले जाएं। 29 अप्रैल मैंने आपको बता दिया है, 13 मई तक ये यहाँ 29 अप्रैल से शुरू हुआ, 13 मई तक इसकी लास्ट डेट है। 550 रुपए की फीस है दोस्तों, जो ऑनलाइन ही पेड होगी। कोई डीडी वीडी कुछ नहीं बनाना है, सीधे ऑनलाइन पे करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए लिंक दी हुई है। मैं भी ये भी बताऊंगा कि अगर कोई कुछ भी दिक्कत होती है, आपको कोई डाउट है, तो इनका एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उसमें सीधे जाकर के मेल करना, है ना। मेल करना आपको आना चाहिए। मेल करने का मतलब कुछ नहीं होता, इनकी मेल आईडी रहती है, जीमेल पे डालो मेल आईडी और सीधे लिख दो यहाँ पर कि सर मेरी ये समस्या है, मेरी फीस सबमिट हो गई या फीस मेरी कट गई, लेकिन मेरे अकाउंट में दिखा रहा है कि कट गई, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है कि नहीं पहुंचा आप तक। तो ये सारी बातें आपको इनको करनी होती है, यही है सब कुछ। मेल क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, मैंने कहा आपसे कि रिटन एग्जाम होगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। और फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, इनका जो है सर्टिफिकेट वगैरह का जो क्या कहना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब होगा, और उसके बाद ही आप पास होंगे, है ना। फिर चीज़ें हो जाएंगी। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा जब आप वहाँ पर जा रहे होंगे रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट्स वगैरह सब आपके एकदम सही होने चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं पाई जानी चाहिए जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, वरना दिक्कत हो जाएगी। कैंडिडेट मस्ट बी वेल कन्वर्सेंट विद द लोकल लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पर इससे भी कई लोग घबरा जाते हैं। ये जनरल कंडीशंस हैं, ये आम बातें हैं कि ये होना चाहिए। ये मत सोचा करो कि ये होना ही चाहिए, ठीक है। इस बात से ऐसे परेशान नहीं होना है। अब देखिए और कौन सी बड़ी बात है, आपको जब कहीं जॉब करनी होती है ना, तो कोई भी चीज बैरियर नहीं बननी चाहिए यार। तो ये देखो, एक तो कई लोग तो ये सोचते हैं अरे यार सर ये नहीं नहीं नहीं। अगर आपका सपना सिर्फ जॉब करने का है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि लोकल लैंग्वेज क्या है ना। जब महीने भर में इसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता नहीं चल जाएगी, सब पता चल जाएगी, ठीक है। पहले तो आप ये पेपर देंगे, उसके बाद की बात है ये सारी चीज, तो क्या, ठीक है। तो एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन नेशनल, ये भी साफ बता दिया गया कि इंडियन नेशनल ही होना चाहिए। तो ये था इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब आओगे ना, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये बोला गया कि पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो, जो मैंने आपको पहले भी कहा, रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा, है ना, ईमेल आईडी पासवर्ड के दम पर। और फिर लॉगिन भी करना पड़ेगा, याद है ना। फिर अपलोड करना पड़ेगा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, और फिर प्रिंट कर लो एप्लीकेशन को। और जो पेमेंट की है उसका भी सब, मतलब सारे डॉक्यूमेंट जैसे प्रिंट हो जाए, एप्लीकेशन भर जाए ना, तो उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल लो, उसका फोटोकॉपी रख लो। और जब फीस हो जाए ना, तो उस जो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आती है कि फीस आपकी सबमिट होगी, उसका भी प्रिंट निकाल लो, अपने पास रख लो। समझ गए ये बात को, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बोला गया है कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार रखने हैं। देखो डेट ऑफ बर्थ के लिए यानी 10th 12th सब याद, एड्रेस नेम, ये सब भर के आना है आपको, है ना। ये सब भरना है एप्लीकेशन फॉर्म में, कुछ छोड़ना नहीं है। सर फोटोग्राफ कितने साइज की होगी, फोटोग्राफ आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 50 KB से कम की होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखिए कोई भी अगर गलती होगी ना फॉर्म में, तो आपको दोबारा से एप्लीकेशन नीड टू अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फिर से भरना पड़ जाएगा फॉर्म। सिग्नेचर दोस्तों मैं बता रहा हूँ, व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से साइन करना और उसको स्कैन कर लेना। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम इस यहाँ पर जरा सा ये सिग्नेचर कर दिया, ये पूरे पन्ना स्कैन मत कर लेना, स्कैन आपको सिर्फ इतना सा करना है, ठीक है। और इसी का साइज है, ये 50 KB से कम होना चाहिए, समझ गए। तो ये सब आपको तैयार रखने हैं। आपको अपने ग्रेजुएशन के 10th 12th के सारे जहाँ जहाँ जो मांगा जाएगा ना, वहाँ वहाँ उसको अपलोड करना है। तो इनको स्कैन कॉपी की तैयार कर लो। अगर किसी के पास है भैया ये कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट, तो वो बिल्कुल इसको दिखाए। और अब सर ये 10th 12th ग्रेजुएशन या बर्थ सर्टिफिकेट या कंप्यूटर या PGDCA की इनकी जो फाइल है कैसी होनी चाहिए, ये PDF में होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये PDF में होगी और इसका साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, नॉट मोर देन, समझ गए दोस्तों। और बाकी ये है कि देखो जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो प्रीव्यू एंड प्रोसीड टू पेमेंट आएगा, तो प्रोसीड टू पेमेंट करना, आगे बढ़ जाना, है ना। अब फाइनल सबमिट से पहले अपनी एडिट जो भी कर सकते हो कर सकते हो। एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया एप्लीकेशन को, आप कभी भी एडिट नहीं कर पाओगे, दूसरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 550 रुपये की फीस है, ठीक है। और बस ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें यहाँ पर हो गई, है ना। और ये रहा देखो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट अपेक्स
bank@gmail.com, ये इनका मेल आईडी है। कोई भी दिक्कत हो आपको, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, सिग्नेचर, फोटो अपलोडिंग या एप्लीकेशन फॉर्म समझना है क्या करना है, आप तुरंत ना अपना मेल आईडी खोलो, उसमें टू में जहाँ पे लिखा होगा ना टू में इसको चिपका दो, है ना। और बस अपनी यहाँ पर क्वेरी लिख दो कि आई हैव अ डाउट सो एंड सो, जो भी है कि भाई मेरी फोटो क्या है, दुनियादारी सब समझ गया आप, है ना। तो इस तरह से काम पड़ेगा, तो उसको सेंड कर दो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर रिटर्न एग्जाम कैसा होगा। तो टेंटेटिव बोला गया है कि हो सकता है 29 मई को, तो देख लेते हैं भाई, है ना। 21 तारीख से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर आपके 2 घंटे का पेपर है आपका, है ना। 100 नंबर का, 2 घंटे 100 नंबर का। और कितने क्वेश्चन आएंगे? 125 क्वेश्चन आएंगे। तो 125 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, और 2 घंटे तक, मतलब 125 क्वेश्चन 2 घंटे हैं आपके पास, ये 2 घंटे में कर डालना। 100 नंबर का पेपर है आपका, ठीक है। और 4 सेक्शन आपको दिख रहे होंगे। एक है जनरल फाइनेंशियल या अवेयरनेस, मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस भी है ना। और सब कुछ इंग्लिश मीडियम में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जनरल अवेयरनेस जो भी आएगी 40 नंबर की। इंग्लिश का पेपर होगा आपका 25 नंबर का। कंप्यूटर का पेपर होगा आपका, जिसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये सब नॉर्मल क्वेश्चन कंप्यूटर से रहते हैं, जो 30 नंबर का ही हो जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, वो 30 नंबर की हो जाएगी। तो 125 नंबर हो गए, है ना। मतलब 125 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के, बस इसमें करना है। और सारे इक्वल मार्क्स के हैं, ये बताया गया इसमें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से किया। जैसे सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर घूम रहा है वो, है ना। दिखा देता हूँ मैं हल्का सा आपको। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड टू अप्लाई, ठीक है। इसको क्लिक कर दो आप। ये लिंक मैं आपको सारी दे रहा हूँ, तो आप परेशान मत हो, ठीक है। प्रोसीड टू अप्लाई में क्लिक कर दिया अपन ने, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और ये खुल गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें तो पहले से भरा है। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम, पहला नाम डाल दो यहाँ पे अपना, फिर मिडिल नाम डाल दो, फिर यहाँ पर अपना ये क्या कहते हैं मोबाइल नंबर, आईडी, और एंटर योर पासवर्ड। कौन सा पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं ना, पासवर्ड कैसा, तो पासवर्ड अपने हिसाब से बना लेना, और यहाँ से सबमिट कर देना, ठीक है। याद रहेगा, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अब फिर से वापस हो जाता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, इससे ही वापस हो जाता हूँ। और ये करने के बाद अब फिर मैं करूँगा लॉगिन, ठीक है। देखो फिर से घूम रहा है वो, है ना। और कहीं पर भी दिक्कत आए तो आपको मालूम है ना, ये लिखा हुआ है आपका ये वाला नंबर, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ये खुलने में खैर टाइम ले रहा है, खुल गया तो अच्छी बात है, ये खुल गया, ठीक है। अब दिख रहा है आपको असिस्टेंट के लिए पहले से था। अभी अपना ईमेल आईडी या यूजर आईडी जो भी है, और जो आपने पासवर्ड बनाया था ना, याद है ना, वहाँ पे वो यहाँ पे भरना पड़ेगा। इसका मतलब समझ गए, पहले वो स्टेप आएगी, उसके बाद ये स्टेप आएगी। फिर जैसे ही लॉगिन कर लोगे तो एक फॉर्म खुलेगा, फिर उसको भर देना पूरा, है ना। उसी में फोटो वगैरह सब अपलोड करनी है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, कोई भी डाउट होने पर आपको पता है कि आपका एक दोस्त यहाँ पे बैठा ही है जो आपकी मदद करेगा ही, तो आपको इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से करिए, कमेंट करिए। कमेंट का मैंने आज तक जवाब दिया ही है, तो दूंगा, थोड़ा सा लेट हो जाता है तो परेशान मत हुआ करो, बस आप ध्यान रखो मेरी बातों का, ठीक है। और बाकी मैंने अपना क्या कहना चाहिए, सब कुछ दिया ही है आपको कि भाई आप व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, है ना। व्हाट्सअप कर सकते हो 70000214 802। मैं इस पर मदद करता ही हूँ, सभी की मदद करता हूँ मैं आपकी, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि भाई इन केस मान लो कि आपको ऐसा लगे कि हमारे पास और भी कुछ होना चाहिए, तो मैं अभी ना आपको यूट्यूब पे लेके चलता हूँ। आप देखिए जहाँ पर मेरा चैनल है वहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक भी दिया है, तो वहाँ पर भी आप उससे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, क्वेरी अपनी दूर कर सकते हो, है ना। तो ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कोई मैंने चैनल खोल के रखा है या कोई वैसा है, या ये अभियान टाइप का है, या कि क्या है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, है ना। तो मतलब मैं ऐसे कुछ उसमें नहीं आया हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर टोटली आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, तो मदद ही करूँगा, तो उसको आपको समझना अच्छे से। अब यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप जैसे आएंगे ना, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको क्लिक करोगे तो जो आईडी खुलेगी वो इंस्टाग्राम मेरा ही होगा, फेसबुक भी मेरा होगा, ट्विटर भी ये मेरा है। ट्विटर भी आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। आप समझ गए होगे मेरी बात, है ना। अब कुछ दिनों में मैं क्या करूँगा, ये ट्विटर पर ही अपनी आईडी वगैरह सब शो करूँगा, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर सारे वीडियोज़ हैं। आप ना जैसे यहाँ पर जाओ ना, तो आप मेरी इस वीडियो में जाया करो। वीडियोज़ में जाओगे तो अब देखो, नए व्यूअर जो भी हैं बहुत ध्यान सुन लें, मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए इंडियन पोस्ट गार्ड की निकली हुई है, आप इनको भरिए भैया, ये सब भरिए, ये फॉर्म भरने के लिए मैंने बनाए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, है ना। ये देखिए AISL, इनकी डेट अभी बची है, इतनी प्यारी पोस्ट है। कहीं कुछ एक्सपीरियंस भी ज़्यादा किसी कहीं के मतलब एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है। 10th 12th पर भी यहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना। तो इनका फ़ायदा उठाइए, ये मैंने ये आप ही के लिए बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो तो मैंने आपको बता दिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के कमेंट है ही हैं, और
व्हाट्सएप का नंबर भी दे दिया, तो पूरी सुविधा मैं आपको दे रहा हूँ, आप पीछे मत हटना, बस मेरी इतनी आपसे गुजारिश है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, और जॉब आपके हाथ में होनी चाहिए।